जीवन की दिव्यता और भव्यता को जानने के लिए आए हुए जिज्ञासु, एक छोटा सा सवाल है, इस संसार में पुण्य श्रेष्ठ है या पुरुषार्थ श्रेष्ठ है? दोनों में से ताकत किसकी ज्यादा है? अरे वाह, सबका एक ही उत्तर है, पुरुषार्थ श्रेष्ठ है। थोड़ा सोच के बोलते ना। एक उदाहरण से हम इस बात को समझेंगे कि संसार में पुण्य श्रेष्ठ है या पुरुषार्थ श्रेष्ठ है। जैसे देखिए, सीए की परीक्षा में हजारों लाखों विद्यार्थी बैठते हैं, परंतु सफलता कितनों को मिलती है? 2%, है ना? 2% को ही सफलता मिलती है। अभी अभी सीए का रिजल्ट भी लगा है, यानी 10,000 विद्यार्थी सीए की परीक्षा में बैठे हैं, लेकिन पास आउट मात्र 2% हुए हैं। इसका मतलब क्या है? क्या वो 2% ने ही मेहनत की थी, बाकी ने नहीं किया? पुरुषार्थ सभी का था। सभी जितने विद्यार्थी सीए की एग्जाम में बैठे थे, सभी ने उतना ही पुरुषार्थ किया है, उतनी ही मेहनत की है, लेकिन सफलता मात्र 2% को मिली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पुण्य जिसका प्रबल है, पुरुषार्थ उसी का सफल होता है। पुण्य जिसका प्रबल है, पुरुषार्थ उसी का सफल होता है। पुण्य के सिग्नेचर बिना पुरुषार्थ का चेक पास नहीं होता है। अब बोलो, पुण्य श्रेष्ठ या पुरुषार्थ श्रेष्ठ? दोनों भी श्रेष्ठ है। मात्र पुण्य नहीं, उसके साथ पुरुषार्थ भी जरूरी है, लेकिन पुण्य कितना जरूरी है, उस पुरुषार्थ को आगे सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका पुण्य की रहती है। इसलिए हमारे पास पुण्य का कैपिटल होना, पुण्य की पूंजी होना बहुत जरूरी है। पुण्य किसे कहते हैं? आज जमाने में सभी लोग पुण्य और पाप को जानते हैं, समझते हैं, उनके फल का अनुभव भी करते हैं, परंतु पुण्य के सही स्वरूप को समझते नहीं हैं। पुण्य के सही स्वरूप को, क्या स्वरूप है उसका, उसको समझते नहीं है। आइए हमारी जिनवाणी की टीवी को हम ऑन करेंगे और इसके ऊपर, पुण्य के चैनल के ऊपर पुण्य की सीरियल को हम देखेंगे। कल ही बात आपके सामने रखी कि आपको कौन सा सुख चाहिए? सिद्ध भगवान का सुख, मोक्ष का सुख कैसा है? प्योर है, बोलो, प्योर है, परफेक्ट है, परमानेंट है और पर्सनल है। ऐसा सुख हमें चाहिए। ऐसे सुख की फिल्म हमको देखनी है, उसके लिए हमें टिकट खरीदने हैं। कौन से टिकट खरीदने हैं? पुण्य के टिकट खरीदने हैं। और पुण्य का स्वरूप जब तक नहीं समझेंगे, तब तक उसको खरीदने का उत्साह नहीं होगा। इसलिए आइए, पुण्य की सीरियल का आज पहला एपिसोड आपके सामने शुरू हो रहा है। वह पुण्यशालिनी नगरी थी, राजगृही नगरी, जहाँ पर परमात्मा प्रभु महावीर ने 1, 2 नहीं, 5, 7 नहीं, पूरे 14 चौमासे किए। कितने? 14 चौमासे एक ही जगह पर प्रभु महावीर ने किए। ऐसा क्या था वहां पर जो बार बार भगवान ने इतने चौमासे वहां पर की? हम लोग राजस्थान में थे, वहां पर एक साध्वी जी से एक भजन सीखा था। बड़ा ही सुंदर भजन था, मारवाड़ी में था। उस भजन के अंदर इस रहस्य को खोला गया है कि भगवान ने राजगृही में 14 चौमासे क्यों किए। ऐसा क्या था? अन्य इतने सारे क्षेत्र थे, अन्य क्षेत्रों की स्पर्शना करके बार बार भगवान राजगृही नगरी में क्यों पधारे? बड़ी सुंदर बात उस भजन में बताई। राजगृही नगरी के अंदर नालंदा पाड़ा नाम का एक एरिया है। जैसे आपकी पूना सिटी का वडगांव शेरी एक एरिया है। राज सुन लेना, कहीं कोई साधु संतों का आपके यहाँ भी बार बार चौमासा करने का भाव हो जाए। हाँ, तो उस राजगृही नगरी में चरम तीर्थंकर परम पिता परमात्मा ने 14 बार चौमासे क्यों किए, उसका बहुत सुंदर राज इस भजन के अंदर उन्होंने बताया है। नालंदी पाड़ा में प्रभु जी
14 किया चौमासा जी, आणि नालंदी पाड़ा में प्रभु जी 14 किया चौमासा जी। मगध देश रे माहे बिराजे, सुंदर नगरी सोहे जी। राजगृही राजा श्रेणिक, देखंता मन मोहे जी, आणि नालंदी पाड़ा में प्रभु जी 14 किया चौमासा जी। मगध देश बहुत बड़ा मगध देश था। मगध देश की राजधानी थी राजगृही नगरी, और उस राजगृही नगरी के राजा कौन थे? श्रेणिक राजा थे, जो अत्यंत शूरवीर पराक्रमी ऐसे सम्राट श्रेणिक थे। और वह राजगृही नगरी कैसी थी? राजगृही नगरी का वर्णन करते हुए बताया है, सोनेरा तो कोट कांगरा, रत्नोरा दरवाजा जी। घर घर माहे सोनो रूपो, जुगमुगलो जोत जागे जी, आणि नालंदी पाड़ा में प्रभु जी 14 किया चौमासा जी। नगरी कैसी थी? राजगृही नगरी कैसी थी कि जिसकी बाहर की बाउंड्री कोट जो है वो पूरा कैसा था? सोने का बना हुआ था, सोने के कंगूरे, और दरवाजे कैसे थे? रत्नों से जड़े हुए दरवाजे थे। थोड़ा सा कल्पना चित्र आंखों के सामने लाइए। आप अपने घर के दरवाजे पर एक सोने की प्लेट बाहर से लगा दीजिए। आखो जीव आठे बेटो पण आखो जीव घरेच रहीला, कोई मारी प्लेट तो नहीं लेन जाइला, है ना। लेकिन वो जमाना था, भगवान का समय था कि उस समय में ऐसे जहाँ दरवाजे भी रत्नों से जड़े हुए, घर लोगों के घरों में विपुल मात्रा में सोना चांदी हीरे मोती गहने आदि सब कुछ विपुल प्रमाण में होता था, और कोई सुरक्षा की चिंता होती नहीं थी। उन लोगों को उसके सुरक्षा की चिंता होती नहीं थी, ऐसा वह समय था। जड़ाव गहना बोर बिराजे, हार मोती हीरा लड़िया जी। कपड़ा पेरा भारी मोला, गहना रत्ना जड़िया जी, आणि नालंदी पाड़ा में प्रभु जी 14 किया चौमासा जी। कितनी समृद्धि थी। सारे लोग इतने धन धान्य से इतने समृद्ध थे, इतने समृद्ध थे कि हर एक के घर में कोई भी ऐसा गरीब परिस्थिति वहाँ पर नहीं थी। पूरे सभी लोग धन धान्य से समृद्ध थे। आगे बताया है कि धन से तो समृद्ध थे, लेकिन धर्म से भी उतने ही समृद्ध थे। अब यहाँ पर जो है राज खुल रहा है कि राजगृही में भगवान ने क्यों 14 चौमासे किए। धन धर्म नालंदी पाड़े, दोनों बात बिसखो जो जी। फिर ने तो वीर पधार्या, उपकार घणेरो देखो जी, आणि नालंदी पाड़ा में प्रभु जी 14 किया चौमासा जी। एक ही वाक्य में बात बता दी है। उसका राज क्या था कि राजगृही नगरी में, उसके नालंदी पाड़ा में जो है भगवान ने उपकार बहुत देखा है कि भगवान के पधारने से कितनी ही आत्माएं वहां पर जागृत हो गई, और किस प्रकार सब कुछ छोड़ कर के आत्मकल्याण के मार्ग पर बढ़कर के कितनी ही आत्माएं केवली बन चुकी हैं, कितनी ही आत्माओं ने समकित को प्राप्त कर दिया है। ऐसा उपकार जब प्रभु ने देखा, इसीलिए प्रभु बार बार उसी राजगृही के नालंदी पाड़े में प्रभु ने चौमासे किए हैं। 3 पाट राजा श्रेणिकरा, हुआ समकित धारी जी। जैन धर्म ने खूब दिपायो, हुआ विरतरा भागी जी, आणि नालंदी पाड़ा में प्रभु जी 14 किया चौमासा जी। श्रेणिक राजा के 3 पाट, यानी श्रेणिक उनके बेटे और बेटे के बेटे सभी जो है सभी शाही सम्यक्त्वधारी थे, और कितनों ने दीक्षा ली है, दीक्षा लेकर के मोक्ष को प्राप्त किया है। ये सारी बातें हम जानते हैं, बड़ी साधुवंदना में भी बोलते हैं। तो ऐसी यहाँ पर जो है इतनी धर्म की कमाई प्रभु ने देखी है, इसलिए प्रभु बार बार यहाँ पर पधारे हैं। आगे बताते हैं, पियर माए समकित पाई, चेलना पटराणी जी। मोटी सतिया मोक्ष पधारी, वीर जिनंद बखाणी जी,
अणिनालंदी पाड़ा में प्रभु जी 14 किया चौमासा जी। आपको थोड़ी ये राजस्थानी मारवाड़ी है, शायद किसी को समझ में नहीं आए, परंतु आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आ जाएगी कि वहाँ पर श्रेणिक राजा की पटरानी कौन थी? चेल्ला रानी थी, जो पीहर में ही जिसने सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया था जन्म से ही, जिन धर्म के प्रति अत्यंत अनुराग था, ऐसी वह चेल्ला महारानी जिसने, और मात्र चेल्ला महारानी नहीं, उसके साथ श्रेणी की अन्य रानियों ने भी दीक्षा लेकर के किस प्रकार वो मोक्ष में पधारी, ये भी बातें हम सुनते हैं, जानते हैं। अभय कुमार महाबुद्धवंता प्रधान पदवी पाई जी, संयम लेने स्वर्ग सिधाया मोक्ष जावण री काया जी। अणिनालंदी पाड़ा में प्रभु जी 14 किया चौमासा जी। अभय कुमार जिनकी बुद्धि आप मांगते हो, इस संसार में सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान अभय कुमार को माना जाता है। ऐसे बुद्धिमान महामंत्री, मगध सम्राट के महामंत्री भी दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ गए, मात्र प्रभु के पधारने से। प्रभु के दर्शन वंदन, प्रभु की एक देशना को सुनकर के कई भव्य आत्माएं वहां पर जागृत हुई है और आत्म कल्याण किया है। 23 बेटा राजा श्रेणी करा पहुंचा अनुत्तर विमाने जी, 10 पोता तो स्वर्ग सिधाया चविले से निर्वाणो जी। 23 राण्या राजा श्रेणी करी तप करी देह गाली जी, मोटी सतिया मोक्ष सिधाई कर्म बीज दिया बाई जी। अणिनालंदी पाड़ा में प्रभु जी 14 किया चौमासा जी। इतनी वहाँ पर धर्म कमाई थी, इसलिए प्रभु ने 14 चौमासे उस राजगृही नगरी में किए। आइए पुण्य की सीरियल हमारी, ऐसी वह राजगृही नगरी जहाँ पर ऋषभदत्त श्रेष्ठीवर्य रहते थे। ऋषभदत्त नाम के श्रेष्ठीवर्य रहते थे, जिनके पास संपत्ति विपुल प्रमाण में है, लक्ष्मी का पूरा वरदान जिनके ऊपर है, सरस्वती का पूरा वरदान जिनके ऊपर है, आलीशान भवन है, हवेली है, आज्ञाकारी नौकर चाकर है, इज्जतदार परिवार है, पूरे नगर में जिनका मान सम्मान है, यहाँ तक राज दरबार में भी जिनकी शान और प्रतिष्ठा है। ऐसे श्रेष्ठीवर्य ऋषभदत्त मात्र धन से संपन्न नहीं, परंतु सदाचार, हमेशा धर्म में उत्साह से आगे रहते थे, सत्संग में आगे रहते थे, दान कार्य में हमेशा आगे रहते थे। ऐसे श्रेष्ठीवर्य ऋषभदत्त जिनको इतनी सारी सुख सुविधा मिली, किसकी बदौलत मिली? पुण्य की बदौलत। संसार में जो भी सुख सुविधा मिलती है वो सारी पुण्य की बदौलत मिलती है। पुण्य ही हमें सब कुछ देता है, पुण्य ही सुख सुविधा देता है। अरे यश प्रतिष्ठा धन संपत्ति सब कुछ पुण्य से मिलती है। पुण्य हमारी मुसीबत को टाल देता है। ध्यान से सुनना, पुण्य हमारी मुसीबत को टाल देता है, जिसको हम आप आज की भाषा में लक कहते हो। लक यानी क्या? ये पुण्य ही है। पुण्य वह इत्र है जो हमारे जीवन रूपी कपड़े को सुगंधित बनाता है और आसपास के वातावरण को आनंदित बना देता है। तो ऐसे पुण्यवानी का उदय जिनका हुआ है, ऐसे ऋषभदत्त श्रेष्ठीवर्य जिनकी पत्नी का नाम था धारिणी देवी। यह धारिणी देवी शील अलंकार से सुशोभित, स्त्रियों के समस्त गुणों से युक्त ऐसी धारिणी देवी, श्रेष्ठीवर्य ऋषभदत्त और धारिणी दोनों ही जिन शासन के प्रति दोनों को बहुत अनुराग था। दोनों के विचार एक दूसरे से मैच होते थे और धर्म के प्रति अत्यंत उत्साह जिनको रहता था। बंधुओं, ऐसा संयोग मिलना भी पुण्यवानी की बदौलत, क्योंकि क्रॉस जोड़ी तो बहुत देखने को मिलती है, अपोजिट जोड़ी तो संसार में बहुत देखने को मिलती है। एक को धर्म बहुत पसंद है, दूसरे को बिल्कुल पसंद, बोलो नहीं है ना? तो ऐसी जोड़ियां संसार में बहुत देखने को मिलती है, परंतु जिसके पुण्यवानी का योग जबरदस्त रहता है उसी को ऐसी मैच जोड़ी मिलती है।
तो ऐसे ऋषभदत्त और धारिणी दोनों ही धर्म के प्रति आस्थाशील श्रद्धानिष्ठ थे। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन यदा कदा धारिणी रानी थोड़ी सी उदास हो जाती थी, चिंतित हो जाती थी, व्याकुल हो जाती थी। क्यों? क्योंकि जब भी वह किसी माता को अपने बच्चे के साथ देखती थी तो वह उदास हो जाती थी, क्योंकि उसने अभी तक मातृत्व को प्राप्त नहीं किया था। और एक बच्चे के बिना पूरा घर सूना सूना रहता है। चाहे आपकी कितनी ही आलीशान हवेली हो, बंगला हो, लेकिन घर में बच्चे नहीं है तो वह बंगला भी काटने को दौड़ता है। ऐसी ही धारिणी रानी को मन नहीं लगता था। जब भी किसी बच्चे और माँ को देखती थी तो व्याकुल हो जाती थी, उदास हो जाती थी। एक दिन उनके पुण्यवाणी का सूर्योदय उदित हुआ और उस राजगृही नगरी के अंदर भगवान महावीर के पंचम गणधर, कौन थे पंचम गणधर? बहनों से सवाल नहीं, इधर सवाल है। कौन थे पंचम गणधर? कौन थे भगवान के? भगवान का गणधर कितना है? हाँ चलो धन्यवाद, 11 का आंकड़ा तो याद है आपको। अगर मैं नाम पूछ लूँ अभी, क्रम से नाम बोलो तो? वाह वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ तो 5वें गणधर, धन्यवाद सुधर्मा स्वामी। बंधुओं जरा सा सोचिए, इन गणधर भगवंतों ने कितना उपकार किया है हमारे ऊपर। परमात्मा प्रभु महावीर के ज्ञान के खजाने को खोल करके हम सब में बांटा है। अनंत अनंत उपकार इन गणधर भगवंतों ने किया है। हमारा कर्तव्य है कि ऐसे गणधर भगवंतों के नाम रोज बोल करके उनको वंदन नमन करें, उनको वंदन नमन करें। इतना उपकार उन्होंने किया। अगर वो ये कुछ भी नहीं देते तो हम कहाँ भटक जाते थे। हमें कौन दिशा देता, हमें कौन मार्ग बताता, हमें कौन पहचान कराता अपने आप की और मोक्ष की। ये सब उपकार गणधर भगवंतों का है। तो रोज कम से कम 11 गणधर भगवंतों के नाम बोल करके उनको वंदन नमन करना ही चाहिए। ऐसे भगवान महावीर के 11 गणधर में से पंचम गणधर थे श्री सुधर्मा स्वामी। सुधर्मा स्वामी अपने 500 शिष्यों के साथ विचरण करते हुए राजगृही नगरी के बाहर उद्यान में पधारे हैं। श्रेष्ठी वर्य ऋषभदत्त को पता चला कि भगवान यहाँ पर पधारे हैं। इतना आनंद, इतनी खुशी हुई है और अपनी पत्नी के साथ वो अपने घर से निकल करके वैभारगिरी पर्वत की ओर, जहाँ पर सुधर्मा स्वामी विराजमान थे, वहाँ पर जाने के लिए निकले हैं, प्रस्थित हुए हैं। रास्ते में चलते चलते उनको एक जसमित्र नाम का एक बहुत बड़ा ज्योतिषी था और साथ ही साथ जिन धर्म का श्रावक भी था, उससे मुलाकात हो गई। उससे मुलाकात हो गई जो श्रेष्ठी वर्य ऋषभदत्त का परम मित्र था। दोनों ने एक दूसरे को कुशलक्षेम पूछे हैं, विचारों का आदान प्रदान हुआ है और सहज रूप से जसमित्र ने देखा कि धारिणी देवी के चेहरे पर कुछ उदासी है। उसने ऋषभदत्त से पूछा, श्रेष्ठीवर्य, भाभी के मुख पर चिंता क्यों दिखाई देती है, क्या कारण है? तब ऋषभदत्त ने कहा, आप ही पूछ लीजिए उनसे। क्या कहा? आप ही पूछ लीजिए उनसे। तब जसमित्र ने धारिणी से पूछा, क्या बात है? तब धारिणी ने अपने मन की चिंता को प्रकट न करते हुए अपने मन की चिंता को प्रकट न करते हुए जसमित्र से कहा, यदि आप सच्चे ज्योतिषी हैं, बहुत बड़े निमित्तज्ञ हैं, तो आप मेरे बिना कहे अगर मेरे मन की चिंता का कारण क्या है ये बता दो तो मैं जानूं आप बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, आप बहुत बड़े निमित्तज्ञ हैं, ये मैं जान सकती हूँ। अपने पांडित्य को चुनौती देते देख जसमित्र कुछ चिंतन में खो गए। चिंतन करने के पश्चात जसमित्र ने कहा, भाभी, एक उत्तम पुत्र को जन्म देने की अभिलाषा अभी तक आपकी पूर्ण नहीं हुई है, यही आपके चिंता का कारण है। सही है, ये बात सही है। ऐसे किसने पूछा? जसमित्र ने धारिणी को पूछा। धारिणी ने कहा, बात सही है। तब जसमित्र ने कहा, भाभी, चिंता करने की बात नहीं, अभी सिद्धि प्रदायक शकुन हो रहा है।
देखिए उस समय का ज्योतिष ज्ञान भी कितना तगड़ा था। अरे किसी के मन में रही हुई बात को जान लेना सामान्य चीज नहीं है। आज तो खुद के मन की बात भी हम जल्दी नहीं जानते, दूसरे के मन की बात कैसे जाने। हमारा मन कब कौन सा रंग बदल देगा, क्या कर लेगा, ये हम खुद नहीं जानते हैं। लेकिन दूसरे के मन की बात जान लेना, ये उस समय का ज्योतिष ज्ञान, निमित्त ज्ञान इतना तगड़ा था। और जसमित्र ने बता दिया कि भाभी इस प्रकार की चिंता आपके मन में है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अभी जो है इस वक्त जो है सिद्धि प्रदायक शकुन हो रहा है, सिद्धि प्रदायक शकुन हो रहा है। और आप शीघ्र ही एक ऐसे उत्तम पुत्र को, पुत्र रत्न को जन्म दोगी जो इस भरत क्षेत्र का अंतिम केवली होगा, इस भरत क्षेत्र का अंतिम केवली होगा। यह सुनकर के धारिणी देवी एकदम रोमांचित हो चुकी है। क्या कह रहे हो, मैं ऐसे पुत्र को जन्म दूंगी जो केवली होगा, भगवंत बनेगा? हाँ भाभी बिल्कुल। इसका प्रमाण क्या है, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है भाभी कि आप जो है कुछ ही समय के पश्चात स्वप्न देखोगी। उस स्वप्न में आपको एक केसरी सिंह दिखेगा। ध्यान से सुनना कि और चिंतन करना, हमारे उस समय का नॉलेज कितना गहरा था, आज का नॉलेज कैसा है। अरे आज तो मात्र आपके बॉडी में कुछ तकलीफ है तो 10 प्रकार की तो टेस्टिंग कराते, बाद में डायग्नोसिस होता है। लेकिन वो जमाना था कि मन की बातों का डायग्नोसिस हो जाता था। हमारे मन में क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला, इस मन के द्वारा आगे क्या होने वाला है, उसका भी डायग्नोसिस हो जाता है। ऐसे उस ज्योतिषी ने, निमित्तज्ञ ने कहा कि भाभी आप एक केसरी सिंह को स्वप्न में देखोगी और एक जम्बू वृक्ष को आप स्वप्न में देखोगी, तब समझ लेना मैंने जो बात कही वो सत्य है, मैंने जो बात कही है वो कार्य सिद्धि सत्य है, ये समझ लेना। लेकिन क्या देवर जी, लेकिन क्या? लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतराय है, छोटा सा विघ्न है। और ये अंतराय जो है किसी देवता की आराधना करने के पश्चात ही दूर हो सकता है, और अंतराय दूर होने के पश्चात ही कार्य सिद्धि मिल सकती है। अब वो देवता कौन है और कैसे उसकी आराधना करनी है, ये मैं नहीं जानता। क्या कहा उसने? ये मैं नहीं जानता। अब समय आने पर हम देखेंगे वो देवता कौन है, कौन उसका परिचय करवाता है, किस प्रकार धारिणी रानी उसकी आराधना करती है और कैसे कार्य सिद्धि उनकी सफल होती है। अवसर आने पर इस बात को हम देखेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।